क्या बीजेपी संविधान बदलना चाहती है? हाल ही में कर्नाटक के बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े ने एक इलेक्शन रैली में कहा कि अगर इस बार के जनरल इलेक्शन में बीजेपी को 400 से ज्यादा सीटें मिलती है तो हम संविधान बदल देंगे। जो बीजेपी के सांसद ने हमारे संविधान का मजाक उड़ाया है, वो संविधान को तोड़ने की बात करी है बीजेपी के सांसद ने, उसके खिलाफ हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बयान के कुछ ही दिनों के बाद राजस्थान से बीजेपी विधायक ज्योति मिर्धा ने अपने इलेक्शन रैली में ये कहा कि अगर इस बार भाजपा को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बहुमत मिलती है तो बीजेपी के पास संविधान में संशोधन करने की ताकत आ जाएगी। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम, मनीष सिसोदिया और केजरीवाल जैसे बड़े पॉलिटिशियन को जेल में डालकर और बीजेपी की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस, जिसके बैंक अकाउंट को फ्रीज करने के बाद भी ये पार्टी शांत नहीं है। अब इस पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा हजारों लोगों की भीड़ में बहुत ही गर्व से कहा जा रहा है कि अगर इस बार बीजेपी 400 या उससे ज्यादा सीटें जीतती है तो हम संविधान को बदल देंगे। देश का संविधान जो हर एक व्यक्ति, धर्म, जाति, मजहब इन सब से बढ़कर माना जाता है, वो संविधान जो देश के हर एक व्यक्ति को एक समान रूप से देखता है, उसे बदलने की बात की जा रही है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है जिसे ऐसे ही मजाक में लिया जाए। ये बहुत ही सिंसियर मुद्दा है जिसे हर एक हिंदुस्तानी को जानना चाहिए। भारत का संविधान जो हर एक व्यक्ति को समान रूप से देखता है, जिसके लिए देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और देश को दुनिया के सामने संयुक्त बनाने के सपने को कुचलने की बात की जा रही है। अब यहाँ पर यह क्वेश्चन उठता है कि क्या संविधान को बदला जा सकता है या नहीं। अगर कोई पार्टी 400 या उससे ज्यादा सीटें जीतती है तो क्या उस संविधान में कुछ बदलाव कर सकती है या नहीं। आज की इस वीडियो में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हर एक सवाल के जवाब मिलने वाले हैं। देखिए, ये सारी चीज समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। ये 1928 में पहली बार भारतीय संविधान को बनाने के लिए सभी पार्टियों ने मिलकर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक मीटिंग बैठाई और इस मीटिंग को पंडित जवाहरलाल नेहरू रिपोर्ट कर रहे थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की शुरुआत आजादी के बाद से नहीं बल्कि आजादी के पहले से ही हो रही थी। अब फाइनली 1947 में हमारा देश आजाद होता है और इसके 2 साल के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394 लागू हुए और बाकी के जो शेष आर्टिकल्स थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के सारे अनुच्छेद लागू होने की वजह से हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब जितना आसान ये सुनने में लग रहा है उतना ही कठिन था भारतीय संविधान को बनाना और उसे लागू करना। इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब के अंडर में संविधान लिखने के प्रोसेस को शुरू किया गया। भीमराव अंबेडकर जी ने दुनिया भर के तमाम संविधान को परखने के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया था और 2 साल 11 महीने 18 दिन के कड़ी मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लाया गया और इस असेंबली ने सेम दिन ही इस कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकार कर लिया और यही वजह है कि 26 नवंबर को हर साल देश में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस पूरे संविधान को किसी टाइपिंग मशीन या प्रिंटिंग मशीन से नहीं बल्कि पेन से लिखा गया है। संविधान की जो ओरिजिनल कॉपी है दोनों लैंग्वेजेस में, उसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। उन्होंने 303 नंबर के 254 पेन होल्डर की निब का इस्तेमाल किया था पूरे संविधान को लिखने के लिए और इस पूरे संविधान को लिखने में उन्हें 6 महीने का समय लगा था और इस टाइम पीरियड के दौरान 7635 बार संशोधन के प्रपोज्ड आए थे, जिनमें से 2473 पर काफी डिटेल्स में डिस्कशन हुए। जब संविधान को पूरी तरीके से लिखकर तैयार कर दिया गया था तो प्रेम बिहारी जी से उनके इस काम के लिए मेहनताना पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी लेने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि वह संविधान के हर एक पेज पर अपना नाम लिखेंगे और संविधान के अंतिम पेज पर अपने नाम के साथ अपने दादाजी का नाम भी लिखेंगे। ये काफी इंटरेस्टिंग कहानी है संविधान के बनने से लेकर 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से लागू होने तक। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर जो लोगों के द्वारा उठाया जा रहा है कि ये जो बीजेपी के नेता ये बोल रहे हैं कि 400 सीट जीतने के बाद हम संविधान बदल देंगे, क्या ये पॉसिबल है या नहीं। तो इसका जवाब है दोस्तों हाँ। कर्नाटक की उत्तरा कन्नड़ा लोकसभा सीट से हाल ही में बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े के बयान ने देश में एक अलग ही माहौल बना दिया है। उन्होंने एक इलेक्शन रैली में ये कहा कि अगर बीजेपी को 400 से ज्यादा सीटें मिलती हैं
तो संविधान में संशोधन कर देंगे। बीजेपी भले ही सांसद के बयान से मुखर रही है, लेकिन इसके कुछ सप्ताह बाद ही राजस्थान के नागौर से बीजेपी विधायक ज्योति मिर्धा का भी एक बयान वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने कहा कि अगर भाजपा को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बहुमत मिला तो बीजेपी के पास संविधान में संशोधन करने की ताकत आ जाएगी। अब मैं आगे जो बातें बताने जा रहा हूं उसे थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि इन्हीं बातों में आपके हर एक सवाल का जवाब छिपा हुआ है। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान में किसी भी तरह के चेंजेस करने के लिए 2 तरह की स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। अगर आपको कोई बिल पास करना है किसी भी सदन में तो आपका सिंपल मेजॉरिटी से काम चल जाएगा। सिंपल मेजॉरिटी यानी कि किसी भी बिल पर वोटिंग के दौरान पार्लियामेंट में जितने भी एमपीज मौजूद रहेंगे उनमें से 50% का वोट आपके फेवर में होना चाहिए। लेकिन संविधान में किसी भी तरह के संशोधन करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। मान लीजिए संविधान में किसी भी तरीके के बदलाव या संशोधन को लेकर कोई बिल पास हुआ तो यह बिल ऐसे ही पास नहीं होगा। जब तक कम से कम 2/3 सांसद इस बदलाव के पक्ष में वोट नहीं डालेंगे तब तक किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। और साथ ही पक्ष में वोट डालने वाले सांसदों की संख्या लोकसभा में 272 और राज्यसभा में 123 से ज्यादा होनी चाहिए। हालांकि जीएसटी लागू करने से किसी भी बड़े फैसलों में 50% राज्यों की मंजूरी भी चाहिए होती है। चलो अब मान लो कि कोई सरकार जिसके पास स्पेशल मेजॉरिटी हो, ज्यादातर राज्यों में उनकी सरकार हो और 50% से ज्यादा राज्यों की मंजूरी उनके पास हो, तो क्या वो संविधान को बदल सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। प्रैक्टिकली तो ये कर पाना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि साल 1976 में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने संविधान की प्रस्तावना में सोशलिस्ट शब्द जुड़वा दिया था और यह 42वें संविधान संशोधन से संभव हुआ। हालांकि इससे यह एक इकलौता बदलाव नहीं हुआ, इसमें सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को कम करना भी शामिल था, जिसका मतलब था कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी संवैधानिक के संशोधन में सुनवाई नहीं कर सकता था। हालांकि इसके 2 साल के बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने संविधान में 44वां संशोधन बिल पेश किया। इस बिल के जरिए संविधान के 42वें संशोधन में जो बातें थी उनको बदला गया। इसके बाद समय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के कई हिस्सों को बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया और इसमें कई मौलिक अधिकार जैसे फंडामेंटल राइट्स, सेक्युलरिज्म, जस्टिकल रिव्यू, इन सब को शामिल किया। इससे संविधान को बदलने का दायरा खत्म कर दिया। अब आते हैं करंट सिनेरियो पर। अगर बीजेपी की लोकसभा में 400 सीटें आ भी जाती हैं तब भी वो राज्यसभा में स्पेशल मेजॉरिटी के नंबर से बहुत दूर। और वैसे भी संशोधन के मामले में 50% से ज्यादा राज्यों की मंजूरी भी चाहिए होती। और ये सब होने के बाद भी, ये सारी चीज मिलने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की जा सकती है। लेकिन इससे पहले कि आप लोग कुछ सोचो या कोई फैसला लो, उससे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि आज के समय पर नीचे से लेकर ऊपर तक हर कोई बीजेपी के इशारों पर नाच रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर इतना प्रेशर डाला जा रहा है कि वो सरकार के अगेंस्ट में कोई भी फैसला लेने से इतरा रहे। रही बात राज्यों की मंजूरी की, तो बीजेपी को इस टास्क को पूरा करने में एक दिन भी नहीं लगेगा। 50% तो क्या, वो 60% से भी ज्यादा राज्यों की मंजूरी ले लेंगे। मिला जुला कर बात यह है कि जो बीजेपी के नेता ये सारी चीजें बोल रहे हैं, अगर वो झूठ है, वो अपने मन से बनाकर ये सारी चीजें बोल रहे हैं, तो शायद कोई चिंता की बात नहीं है संविधान को लेकर। लेकिन अगर उनके बात में जरा भी सच्चाई है तो ये बहुत बड़ा खतरा है पूरे देश के लिए, और इस खतरे को सिर्फ मैं और आप जैसे लोग मिलकर ही दूर कर सकते हैं। मैं किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, ना ही किसी पार्टी को वोट देने के लिए कह रहा हूं। मेरा बस आप लोगों से यही कहना है कि सिर्फ 10 मिनट के लिए अपनी जरूरतों को भुलाकर सिर्फ अपनी आने वाली जनरेशन और इस देश के भविष्य के बारे में सोचो, क्योंकि आपका आज का फैसला इस देश के फ्यूचर को डिसाइड करेगा। किसी के बहकावे में आकर अपना वोट खराब मत करना, अपना वोट सोच समझ कर देना। थैंक यू। Let me take you back to a time when